मैडम ये लीजिए आपका पार्सल। एक रात के 1 लाख दूंगा? अबे तू पागल है क्या? अंदर मेरे पति बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने ये सब देख लिया ना तो तुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे। मैडम मुझे पता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी, इसलिए पूरे 1 लाख रुपए एडवांस लेके आया हूँ। इतने सारे पैसे? लेकिन इन सब के बारे में किसी को पता तो नहीं लगेगा ना? अगर किसी को पता लग गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे मैडम किसी को क्या ही पता लगेगा, और मैं तो थोड़ी बताने वाला हूँ किसी को। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपके साथ एक रात बिता लूँ। अच्छा, लेकिन अभी ना मेरे पति घर पे हैं, जैसे वो बाहर जाएंगे मैं तुझे कॉल कर दूंगी, तो अपना नंबर दे दे मुझे। ये भी ठीक है, ये लीजिए मेरा नंबर, और जब तुम्हारे पति चले जाए ना तो मुझे कॉल करके बुला लेना, आ जाऊँगा। 1 लाख रुपए, इतने सारे पैसे, वो भी एडवांस। शिवानी, कौन आया था? अरे कुछ नहीं, वो मैंने अपने लिए ना कुछ कोरियर मंगवाया था। ठीक है। अच्छा, तो तू मुझे धोखा देगी? नितिन, तुम बोल रहे थे आज तुम्हें कहीं बाहर जाना है कुछ काम से। हाँ, मुझे जाना था। बाकी तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा हो तुम्हें याद दिला दिया, मैं भूल जाता। सही है, अब फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, मेरे पति बाहर चले गए, जल्दी से घर आ जाओ। और हाँ, देख के आना, कोई अड़ोसी पड़ोसी देख ना ले तुम्हें, ठीक है? जल्दी आ जाओ। ये सही है यार, थोड़ी सी देर के लाख रुपए मिल रहे हैं, कितना सही है, इतने सारे पैसे। आ गए तुम? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा, और वैसे भी आप टेंशन मत लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा मैडम, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ ले, लेकिन अभी पहले गेट बंद कर। मैं ये पूछ रहा था कि अरे जल्दी पूछ ले, मेरा पति कभी भी आ सकता है। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि मेरे अलावा भी किसी और को बुला के कुछ ऐसा कुछ करते हो क्या? अरे ओ, थोड़ा तमीज से बात कर, किससे क्या बात करनी चाहिए एक बार सोच लिया कर। दोबारा मेरे से ऐसे बकवास करी ना, चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लूंगी और बोल दूंगी जबरदस्ती घुस के आ गया। जो काम है अपना वो कर और निकल यहाँ से। ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ, वैसे भी मुझे कुछ दिखाना है आपको। हाँ जल्दी दिखा। नितिन, तुम तो काम से गए थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं वहाँ आके बताता हूँ तुम्हें। नितिन देखो, वो डिलीवरी बॉय ना वो पैसे लेने आया था, वो अपने पैसे भूल गया था, सच बोल रही हूँ। अच्छा। अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम पैसों के चक्कर में ये गंदे काम करने के लिए रेडी हो गए। 1 लाख रुपए के चक्कर में तुम किसी के साथ भी सोने के लिए रेडी हो गए। तुम्हें क्या लगता है वो जो है ना, वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, मेरा दोस्त है। उसने मेरी हेल्प की है, और जो सब कुछ हुआ है ना, ये 1 लाख रुपए वाला जो जितना भी सीन हुआ है, वो सब तुम्हारे पास लॉयल्टी टेस्ट हो रहा था। लेकिन नितिन तुमने ऐसा क्यों किया? ये लॉयल्टी टेस्ट क्यों किया मेरे ऊपर? तुम्हारे ऊपर लॉयल्टी टेस्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे ऊपर भाभी रहते ना, उन्होंने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या मुझे बताया। भैया, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ भाभी जी बताइए, आपको क्या बताना है? भैया, आपके जाने के बाद ना घर में 2-3 लड़के आते हैं भाभी जी से मिलने। अब आप खुद सोचिए कि वो क्यों आते होंगे। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है? नहीं नहीं भैया, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बार कोशिश करी है आपको बताने की, लेकिन नहीं मैं बता पा रही थी। आज आप मिले हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि 2-3 लड़के रोज़ आते हैं। आप प्लीज़ खुद सोचिए कि वो क्यों आते होंगे घर पर आपके पीछे से। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जी भैया, देखो मैं आपकी पड़ोसी हूँ, इसलिए पड़ोसी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या सही और क्या गलत चल रहा है आपके घर में, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है भाभी जी, आपने मुझे बताया, धन्यवाद। बाकी मैं देखता हूँ जैसा भी होता है। ठीक है भैया। वो सुनने के बाद में ना मुझे बिलीव नहीं होता कि वो सच बोल रही है। वही देखने के लिए मैंने तुम्हारे पर लॉयल्टी टेस्ट करा, और देखो सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे मुझे तो शर्म आ रही है अपने दोस्त के आगे। वो क्या सोच रहा होगा कि उसकी बीवी 1 लाख रुपए के चक्कर में किसी के साथ सोने के लिए रेडी हो गई। कोई बात नहीं, जो तुमने किया है ना उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी।
अब एक काम करो, फटाफट से मेरे घर से निकलो और मेरी नजरों के आगे से निकलो, वरना मेरे से कुछ ऐसा हो जाएगा तुमने सोचा नहीं होगा। नहीं नितिन प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज नितिन सॉरी। जो तुमने काम किए ना वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब एक काम करो, फटाफट से यहाँ से निकलो, डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, निकलो। शिवम, थैंक यू सो मच मेरे भाई, तेरी वजह से मेरी बीवी की सच्चाई मेरे सामने आई, तूने इस प्लान के अंदर मेरा साथ दिया, थैंक यू मेरे भाई। अरे कोई बात नहीं नितिन, दोस्ती में तो इतना सब होता रहता है। बाकी मैं अभी घर चलता हूँ, तुझे किसी और भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक याद कर लियो। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ।